नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बढ़ा वेतन चाहिए तो आप लोगों को टीटी पास करना होगा। सबसे पहले आज का वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो नियोजित के साथ अन्य शिक्षक भी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर फैसला क्या है, क्या इसका आप लोगों का एक्सप्लेनेशन है। उससे पहले नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप लोगों का 19 एजेंडा पे, एक दिन 13 एजेंडा पे बिहार कैबिनेट का फैसला हुआ मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसमें कई सारे अधिकारी भी मौजूद थे और एक दिन आप लोगों का शिक्षा विभाग का आप लोगों का एक बैठक हुआ था, तो उसका भी फैसला आप लोगों का आया। मेरे द्वारा सारा आप लोगों को अपडेट दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है, कई सारे जो नियोजित शिक्षक हैं, सरकार का ऐसा कहना है कि सभी नियोजित शिक्षक जो पहले नियोजित थे साल 2003 में या 2005 में, तो कई सारे उनमें से विशिष्ट बन गए सक्षमता 1 2 3 4 5 दे करके, और कई सारे HMST बन गए, प्रधान या प्रधानाध्यापक। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है। जैसा कि आप सभी को पता है, कई सारे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक पटना उच्च न्यायालय में जाकर के केस कर दिए थे। उनका कहना था कि नियोजित शिक्षा का वेतन हमसे ज़्यादा मिलता है और हम सबसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो शिक्षा मंत्री का सदन से जवाब आया कि 2003 में, 2005 में जो सबसे पुराने टीचर हैं नियोजित शिक्षक, वो अपना कार्यवर्ष का 2 दशक अपना जो कार्यवर्ष है वो इसमें दे दिए हैं। यानी 20 साल से वो कार्यरत हैं, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, 18 साल से, 20 साल से। तो उनका वेतन सबसे ज़्यादा ही रहेगा हर एक शिक्षक से, चाहे कोई कितना भी सीनियर हो जाए। इस प्रकार से शिक्षा मंत्री का आश्वासन आया था। और यहाँ पे शिक्षा मंत्री का ऐसा आप लोगों का आश्वासन आने के बाद हड़कंप मच गया शिक्षकों के बीच में। तो शिक्षा मंत्री का डायरेक्ट ये कहना था कि नियोजित शिक्षक जो साल 2003 में, 2005 में बहाल है, उनका सैलरी सबसे ज़्यादा ही हमेशा रहेगा और वो हमेशा बने रहेंगे। अगर उनका मन होता है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं सक्षमता, क्योंकि सक्षमता परीक्षा हमेशा खुला है नियोजित के लिए। सबसे बड़ी बात ये निकल आती है। तो साल 2003 में, 2005 में जो बहाल है नियोजित शिक्षक, उनका वेतन सबसे ज़्यादा ही रहेगा, चाहे BPSC वाले हों, चाहे यहाँ पे HMST वाले हों, चाहे विशिष्ट वाले हों, जो सबसे पहले बहाल हुए हैं। क्योंकि आप लोगों का जो कार्यवर्ष है ना, ये 2 दशक का है। और शिक्षा मंत्री का कहना था कि आप लोग भी इतना कार्यवर्ष पूरा कीजिए तो आपको भी इतना मूल वेतन मिलेगा। हालांकि जब बहाली निकाला गया था तो उस समय नहीं कहा गया था कि विशिष्ट वालों का या फिर HMST वालों का, अगर आप नियोजित थे पहले तो वो जो कार्यवर्ष है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया। उसको जोड़ करके आपको सभी चीज़ों का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन जो साल 2003 में, 2005 में शिक्षा मंत्री के रूप में बहाल हुए थे, बाद में नीतीश सरकार के द्वारा उसको राजकर्मी का दर्जा दिया गया, राजकर्मी का दर्जा नहीं, नियोजित का दर्जा दिया गया, तब उनका सैलरी सबसे ज़्यादा है और उनका सैलरी हमेशा सबसे ज़्यादा ही रहेगा। फिर आप लोगों का आश्वासन आता है कि TT पास करना होगा अगर वेतन और आप लोग बढ़ाना चाहते हैं तो। अब किस प्रकार से होगा सो समझिए पूरा अपडेट। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को परीक्षा किस प्रकार से पास करना होगा, क्या आप लोगों का है। सबसे पहले टेट परीक्षा अनिवार्य नहीं है। यदि आप पहले से नियोजित शिक्षक हैं तो सरकार आपसे नया टेट या सीटेट पास करने की मांग नहीं करती है। सक्षमता परीक्षा जरूरी है। बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार सभी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा हासिल करने और नया आकर्षण वेतनमान पाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB द्वारा आयोजित की जाने वाली सक्षमता परीक्षा को पास करना जरूरी है। और उसके साथ परीक्षा के मौके क्या हैं, सरकार शिक्षकों को इस परीक्षा को पास करने के लिए 5 अटेम्प्ट देती है, यानी 5 अवसर दिया जाएगा। अगर आप पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में फेल हो जाते हैं तो 5वां तक मिलेगा। पहले में ही पास हो जाते हैं तो हो जाएगा। अगर परीक्षा पास नहीं करते हैं या नहीं देते हैं तो पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होता है या फेल हो जाता है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। वो अपने पुराने पद और पुराने नियोजित वेतनमान पर ही काम करता रहेगा, लेकिन उसे राजकर्मी का दर्जा, नया बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। पहले तो कई सारे जो शिक्षक थे उनको डर लगा रहता था कि सरकार के द्वारा कभी भी हमको पास करवा दिया जाएगा, अगर फेल हो जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर कई सारे शिक्षक पहुंच गए पटना उच्च न्यायालय और वहां पे जाकर के केस कर दिए। तो वहां से जजमेंट आया आप लोगों का 2015 के आलोक में कि जो नियोजित शिक्षक सरकार से प्रशिक्षण नहीं लिए हैं उसको तत्काल निकाल दिया जाए नौकरी से।
यानी कि जो अनट्रेंड है, और जो ट्रेंड है उसको रहने दिया जाए। तो आप लोग तो ट्रेंड है, जो अनट्रेंड था उसको निकाल दिया गया। तब परीक्षा पास करने के लिए नया अनुमानित वेतन क्या है देख लीजिए, अपना अपना बेसिक पे सबका दिया गया है। अभी जितना इनको दिया जाता है ना, इनको जितना सैलरी दिया जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे, उतना नियोजित को भी दिया जाता है, जो साल 2005 में या 6 में बहाल।